एक कथा का स्मरण आ गया। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज इस कथा को बहुत रोचक ढंग से कहते थे। वो तो उन्हीं के मुखारविंद से बहुत अच्छी लगती थी। भगवान श्री राम की सन्निधि में नल नील समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे। छोटे बड़े बंदर सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ा छोटा पत्थर, कोई पहाड़ उठा के ला रहा, कोई पत्थर उठा के ला रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ला ला करके सब, और पुल तैयार हो रहा। महाराज बड़ा भारी काम हुआ। 1200 किलोमीटर लंबा और शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतुम। 10 योजन माने 40 कोस, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया। थोड़े ही दिनों में तैयार हो गया महाराज। आप सोचो कितने बंदर भालू कैसे लगे होंगे। 24 घंटे हर काम चल रहा है और पुल बन के तैयार हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है। और इसी बीच में एक गिलहरी समुद्र में ऐसे ऐसे खुलक खुलक करती है, तो रेत में ऐसे ऐसे घूमती है, फिर उछल करके आती है और ऐसे ऐसे अपने शरीर को जड़ाती है। अब हनुमान जी महाराज वहां व्यवस्था देख रहे थे। हनुमान जी कहे, बार बार हनुमान जी कहे, गिल्ली भग यहां से, किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाएगी, पीछे हो जाएगी, जान निकल जाएगी तेरी, भग यहां से। गिल्ली तो गिल्ली ठहरी, वो अपने दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे कर चिढ़ा देती हनुमान जी को। हनुमान जी को चिढ़ा देती वो अपनी भाषा में मानो हनुमान जी से कहती कि आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, हम छोटे, क्या हम राम जी की सेवा नहीं कर सकते? हम भी तो राम जी की सेवा कर। अब वो घटना घटनी थी, भवितव्यता होनी थी। वो उस गिलहरी की पूंछ का थोड़ा सा एक कोना हनुमान जी के पैर के अंगूठे से थोड़ा छू गया। वो हनुमान जी पर्वताकार हनुमान जी ने छू गया, उसी से बिचारी की पूंछ थोड़ी सी घायल हो गई। चिचियाई बिचारी, चिक 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 किया गिल्ली ने। हनुमान जी, अरे क्या चिक चिक, ये पैर के नीचे इसकी पूंछ आ गई। हनुमान जी तुरंत पीछे हट गए, जोर से डांट कर बोले, इसलिए तो कह रहे थे, अब तो तेरी पूंछ का ने कोना दबा है, और कहीं पूरी तू पैर के नीचे आ जाती तो बचती। चल हट यहां से। गिलहरी रोते हुए बोली, बहुत बड़े बनते हो ना, हम राम जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी। कर दो शिकायत। परेशान करती है, यहां ठीक से काम नहीं करने देती है। गिलहरी गई रोते हुए राम जी से बोली, सरकार हमारा न्याय करो। कहो क्या बात है? राम जी को बड़ी करुणा आई, कहो क्या बात है? तो गिलहरी बोली कि पहले आप जो है ना, एक बंदर है बहुत बड़ा, उस बंदर को दंड देने का वचन दो। दंड देने का वचन दो तो मैं बताऊंगी अपनी समस्या। राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे भाई, पहले पता तो चले कि किसने क्या बिगाड़ दिया। देखो तुम्हारी देखो पूंछ कैसी हो गई है। राम जी ने देखा तो पूंछ थोड़ा घाव हो गया था। राम जी ने गिलहरी को अपनी हथेली पर लिया, अपने कर कमल से जैसे ही पूंछ का स्पर्श किया तो पूंछ तो उसकी जो ठीक हो गई, जुड़ गई पूंछ उसकी, ठीक हो गई, घाव उसका ठीक हो गया। गिलहरी बहुत खुश हो गई। राम जी ने बड़ा प्यार दुलार करके धीरे से 3 उंगली ऐसे उसकी पीठ पर फेर दी।
तो कहते पहले गिलहरी की पीठ पर कोई चिन्ह नहीं था, राम जी ने 3 उंगलियां फेर दी तो अब वो छाप लग गई, मानो राम जी ने कह दिया कि अब तुम निर्भय हो जाओ, अब हमारी मोहर लग गई है तेरे ऊपर, मेरा करकमल पड़ गया है। अब गिलहरी बहुत खुश हुई, बोले प्रभु आपने समाधान तो किया, लेकिन जिस बंदर ने मुझे दंड दिया उसको दंड आपको देना पड़ेगा। बुलाओ, कौन सा बंदर है बुलाओ। गिलहरी उछलती कूदती हुई गई, बोले चलो अब चलो, अब बड़े दरबार में हाजिरी होगी तुम्हारी, चलो। हनुमान जी भी हंसने लगे कि ये खूब खेल कर रही छोटी सी गिलहरी। हनुमान जी गए, दोनों का पक्ष सुना, हनुमान जी का पक्ष सुना। हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने इसको, भगवान मैंने इसको बार बार मना किया था, इतने बंदर हैं, ये तो मैं बचाता रहा इसको, पता नहीं किस बंदर के पैर के नीचे पड़ जाती, तो मैं इसको बचाता रहा, लेकिन अब बचाते बचाते भी धोखे से इसकी पूंछ आ गई, आपने कृपा करके इसको ठीक कर दिया, तो इसमें हमारी क्या कमी है, क्या गलती है, पहले इसी से पूछो ऐसा क्यों कर रही थी। गिलहरी बोली ये जो हनुमान जी है ना, जिनको आप कहते बड़े बुद्धिमान बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, इनमें बुद्धि रत्ती भर भी नहीं है। ये इतने बड़े हैं लेकिन बुद्धि इनमें इतनी भी नहीं है। अब मैं इतनी छोटी सी हूं लेकिन मुझ में बुद्धि बहुत अधिक है। राम जी हंसने लगे, बोले तुम में क्या बुद्धि है, तुमने क्या सोचा। बोले सरकार इतना बड़ा पुल बना और पत्थरों को जोड़ दिया गया, आपके सरकार चरण कितने कोमल हैं, आप 1200 किलोमीटर चलेंगे ये ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर, आपके चरणों में कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं ज़्यादा तो सामर्थ्य मुझ में है नहीं, मैं अपने शरीर को गीला करके थोड़ी समुद्र की रेत शरीर से लगा के रेत झाड़ झाड़ करके कुछ मार्ग को कोमल बनाने का प्रयास कर रही थी, जिससे आपके चरणों को पीड़ा न हो। हनुमान जी उसके भाव को सुन करके सजल हो गए। हनुमान जी बोले तब तो तू सबसे बड़ी सेवा कर रही थी, और क्या ऐसे वैसी थोड़ी हूं मैं, सबसे अच्छी सेवा कर रही थी, पर तुमने हमको दंड दिया। भगवान बोले देखो हनुमान जी, इस वैष्णव को तुम्हारे द्वारा पीड़ा पहुंच गई है तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। इसकी पूंछ तुम्हारे पैर से दबने से खंडित हुई तो एक बार तुम्हारी पूंछ भी खंडित हो जाएगी। और आज भी रामेश्वरम में हनुमान जी का दर्शन है मोहनदास जी, जहां हनुमदीश्वर महादेव हैं, वहां हनुमान जी का नाम है छिन्न पुच्छ मारुति। क्या नाम है? छिन्न पुच्छ मारुति। जब भगवान श्री राम रामेश्वरम स्थापना करने लगे तो भगवान ने कहा कि जाओ शिवलिंग, कैलाश से शिवलिंग लेकर के आओ। और हनुमान जी महाराज कैलाश गए, भगवान शिव से शिवलिंग लेकर के आए, लेकिन आने में थोड़ा विलंब हो गया और रामेश्वरम स्थापन का मुहूर्त जा रहा था, इसलिए भगवती श्री किशोरी जी ने अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बनाया। रामेश्वरम स्थापना में कल्प भेद है, एक कल्प में तो जानकी जी रामेश्वरम स्थापन में नहीं है, राम जी ने स्थापन किया मानस जी के कल्प में, वो समुद्र सेतु बंधन के बाद रामेश्वरम स्थापन हुआ है। और दूसरे कल्प के अनुसार रामेश्वरम स्थापन रावण वध के पश्चात हुआ है। राम जी जब लंका विजय करके लौटे हैं, उसमें किशोरी जी साथ में हैं, तब भगवान ने वहां सेतुबंध तीर्थ पर रामेश्वरम की स्थापना की है। वहां जानकी जी श्री रघुनाथ जी के साथ हैं। तो श्री जानकी जी ने ही अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बना दिया, राम जी ने मंत्र ऋषियों के मंत्रोच्चार के मध्य प्रतिष्ठित कर दिया। वही बालुका के शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम महादेव हैं। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। यहाँ तो प्रतिष्ठा हो चुकी थी और हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आए।
तो हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपको जब दूसरी ही प्रतिष्ठा करनी थी तो हम तो वहाँ तक गए, और ये शिवलिंग का क्या होगा। तो राम जी मुस्कुराए, लीलाधारी तो है ही हैं। उन्होंने कहा कि भाई, किस ऋषियों ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी विग्रह लाओ। तो किशोरी जी ने ये शिवलिंग का निर्माण रज से कर दिया। तो तुम्हारे मन में संतोष इसी शिवलिंग को विराजमान करने से होगा, तो ये बालू वाला शिवलिंग उठा के अलग कर दो, इसी स्थान पर तुम जो लाए हो वो शिवलिंग विराजमान कर दो। हनुमान जी बोले ये बिल्कुल ठीक है। तो हनुमान जी ने वो बालू का शिवलिंग हिलाया। जो हनुमान जी में अचिंत्य अनंत बल है, अतुलित बल धामम, वो हनुमान जी बालू के शिवलिंग को हिला नहीं सके। सारी धरती शेष के मस्तक से ऊपर उठ गई शिवलिंग के सहित। सप्त द्वीपवती, सप्त समुद्रवती पृथ्वी शेष जी के मस्तक से ऊपर उठ गई, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं, क्योंकि साक्षात भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के कर कमल से स्थापित हैं। उपजहि जासु अंश गुण खाने, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उन भगवती श्री सीता जी के कर कमल से विराजमान, जहां साक्षात श्री किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, रघुनाथ जी ने प्रतिष्ठा की हो, वहां कैसे हिल सकता था। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे नहीं हिले तो थोड़ा पूंछ की ताकत लगाएं, क्योंकि पूंछ में सबसे ज्यादा बल है। जो काम किसी से नहीं होता वो हनुमान जी की पूंछ से हो जाता। तो हनुमान जी ने पूंछ से शिवलिंग में लपेटा लगाया। हमने ऐसा सुना है महापुरुषों से कि आज भी हनुमान जी की पूंछ का चिन्ह रामेश्वरम शिवलिंग की नीचे जलहरी में बना हुआ है। तो पूंछ का लपेटा लगा करके हनुमान जी ने एक झटका लगाया तो फिर धरती पूरी उठ गई, लेकिन शिवलिंग तो हिला नहीं और हनुमान जी की पूंछ छिन्न हो गई, टूट गई पूंछ हनुमान जी की। हनुमान जी मूर्छित हो गए। समय श्री रघुनाथ जी ने कर कमल पधराया और श्री जानकी जी ने उनकी टूटी हुई पूंछ को पुनः स्पर्श करके जोड़ दिया। कहा, तुम छिन्न पुच्छ मारुति के रूप में यहाँ विराजो और उन तुम्हारे बगल में ये शिवलिंग रहेगा। आज भी वो शिवलिंग विराजमान है, उनका नाम है हनुमदीश्वर। आगे कल्प में जब रामावतार होगा तो हम ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे द्वारा लाए हुए इसी शिवलिंग की पूजा करेंगे, हैं? तब तक ये हनुमदीश्वर के नाम से पूजित होंगे और बाद में इन्हीं को रामेश्वरम का स्वरूप मिलेगा। तो आज भी रामेश्वरम दर्शन करने के बाद, हनुमदीश्वर और छिन्न पुच्छ मारुति का दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम का दर्शन पूर्ण होता है। दर्शन किए ना हनुमान जी, शंकर जी के छिन्न पुच्छ मारुति। ये कारुणिक हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः लोगों में जिनसे स्वार्थ अपना होता है उनके दुख को देखकर तो करुणा आ जाती है, पर गिलहरी जैसे छोटे प्राणी पर भी राम जी इतनी करुणा करते हैं कि हनुमान जी तक को दंड दे देते हैं, हनुमान जी को भी दंड दे देते हैं, ऐसी करुणा है। हाँ, अभी कथा पूरी नहीं हुई। गिलहरी बोली कि इनको सजा दो, इन्होंने हमारा पैर पूंछ तोड़ी, इनको सजा दो। राम जी बोले क्या सजा दें? बोले मैं जो कहूंगी वही सजा मिलनी चाहिए। हनुमान जी बहुत प्रेम से देख रहे हैं गिलहरी का भगवान क्या न्याय करते हैं। राम जी बोले अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी वही दंड। हनुमान जी से पूछा, कहो ये गिलहरी जो कहेगी वो दंड स्वीकार है? हनुमान जी बोले बिल्कुल सरकार, जो कहे सो, इसके संतोष जैसे हो। आपने इतनी कृपा इस पर कर दी, अब तो हम दंडोत प्रणाम करते गिलहरी को। महाराज कहो। गिलहरी बोली, सरकार जैसे इन्होंने अपने पैर से हमारी पूंछ दबाई है ना, आप अपना चरण उठाइए और जोर से इनकी मस्तक पर एक पैर मार दीजिए, चरण का प्रहार कर दीजिए, बस यही। अब हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया कि कर कमल तो प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। रघुनाथ जी ने अपना दाहिना चरण उठाया, हनुमान जी सिर झुकाए हैं।
जैसे ही राम जी ने अपना चरण मस्तक पर पधराया, हनुमान जी के आंख से आंसू निकलने लगे। वो गिलहरी ये नहीं सोच पाई कि हनुमान जी के प्रेम में आंसू निकल रहे हैं। गिलहरी नाचते कूदते हुए बोली, मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब देखो कैसे रो रहे हो, अब लगी ना चोट, अब कैसे हंस रहे हो, अब कैसे रो रहे हो। हनुमान जी ने गिलहरी को वंदन किया, कहा आज तेरी कृपा से राम जी की कृपा मुझे प्राप्त हुई। ये है राम जी की करुणा, अद्भुत करुणा।